नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में तीसरी पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई। इसी कड़ी में हम आए हैं सूड़ी पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं सूड़ी पंचायत के निवर्तमान मुखिया के पत्नी बिंदा देवी। हम उनसे बात करेंगे कि महिला सीट होने के कारण लोकनाथ यादव ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में लाया है और क्या हुआ विकास नहीं हो पाया है अभी सूड़ी पंचायत में, जो फिर से चुनाव मैदान में आया है और छूटा हुआ कार्य को किस तरह से पूरा करेंगे, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ प्लान में स्वागत है। आपके पंचायत में अभी विकास कितना हुआ है? हम बताएंगे ना। पूरा हो गया। चलिए, बिंदा देवी कहना है कि विकास हुआ है और विकास करना है, तो इसीलिए महिला सीट होने के कारण अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में लाया है। आइए हम लोकनाथ यादव जानते हैं इस 6.5 साल के कार्यकाल में कितने पंचायत को कितना विकास किए हैं और ये जब चुनाव मैदान में आए फिर से अपनी पत्नी को लाया है, जब इनकी पत्नी चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से विकास करेंगे। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी मैं विकास किया हूं, नली गली रोड, वो हमारा सारा का सारा धरातल पे है। इसका जवाब तो हमारी जनता देते आ रही है और जनता अभी भी दे रही है कि विकास हमारा पूर्व का भांति बहुत अच्छा हुआ है। जो भी छूटा फूटा काम अब रह गया है उसको अब हम उसको निपटारा करेंगे, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और रही बात, जनता शुरू से लेकर अभी तक चुनावी समर में हमारा समर्थन देते आ रही है और ज़ोरदार समर्थन दे रही है। आपने आज देखा होगा कि ये चिलचिलाती हुई धूप में जो महारैला निकला है, जो सभी समुदाय के लोग हमारा समर्थन देने के लिए, माँ बहन, नौजवान साथी, गार्जियन, अभिभावकगण, सभी कोई, हिंदू मुस्लिम सभी एकजुटता दिखाते हुए आज हमारा रैली को सफल बनाया है। जो रैली जिस तरह से मेरा छाप 1 नंबर मिला है, उस तरीक़ा से आज का रैली सारे प्रत्याशियों से 1 नंबर पे लाया है इन लोगों ने। उसी से मुझे लगता है कि मैंने क्षेत्र में विकास किया है, तभी आज तक मुझे इतना अच्छा जन समर्थन मिला है। और जो भी काम बच गया है वो मैं अब उसको ख़त्म करने का सोच रहा हूँ कि उसको पूर्ण करूँगा, उसको सारा काम को निपटारा करूँगा। और जो भी अगर मुझसे थोड़ा बहुत अगर गलती भी हुआ होगा, वो हमारा जनता सभी को भुलाते हुए आज मेरा समर्थन दे रही है। इसलिए मैं अपने सारे जनता को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जनता में स्नेह प्रेम अपार भरा हुआ है, जो आज इन्होंने अपना स्नेह और प्रेम देने, आशीर्वाद देने का काम कर रही है। मैं सारे जनता को चरण छूकर स्पर्श करते हुए सभी को नमन करता हूं कि इन लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया। और कोई भी अगर मेरा जनता को, जो अभी विपक्षी पार्टी आंख दिखला रहे हैं कि तुम लोग ऐसे लोकनाथ यादव को वोट नहीं करोगे, वोट करोगे तो 24 तारीख के बाद हम तुम लोग को सबक सिखा देंगे, मैं उन विरोधियों को भी कहना चाहता हूं कि अरे इस गरीब जनता को क्या तुम सबक सिखाने और धमकी दे रहे हो। अगर टकराना है तो लोकनाथ यादव से टकराओ, खुलेआम तुम्हें चुनौती देता है, चाहे दिन हो या रात हो, मैं हर रूप से तुम्हारे साथ टकराने के लिए तैयार हूँ। ये मैं खुले मन से आज उन लोगों को चुनौती दे रहा हूँ कि जिस रूप से टकराना है, इस गरीब जनता से क्या टकराना है। टकराना है तो एक अहिर का बेटा लोकनाथ यादव लोरिक के जैसा लड़ने के लिए तैयार है, लोरिक की तरह लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरीका से लड़ना है वो मैदान में आकर लोकनाथ यादव से लड़ ले। लेकिन हमारा जनता के एक भी बाल टूट गया तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तौर तरीके से इतना लथेड़ूंगा कि उसका 7 पुस्तक उसको नास्तो नबूद कर दूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि सूड़ी पंचायत में विकास हुआ है और कुछ वैसे ही मुद्दे छूट गए हैं जो ज़्यादातर विकास ही नज़र आते हैं। सूड़ी पंचायत कई क्षेत्र हैं और विकास हुआ है, कोई ऐसा मुद्दा ही छूट गया है जो रह ही जाता है, जिसे चुनाव ये जीतते हैं तो उसे पूरा करेंगे और जनता से इन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। आइए कुछ ग्रामीण जनता है मेरे साथ, उनसे जानेंगे कि इस बार फिर से वही मुखिया चुनते हैं या फिर नया उम्मीदवार को लाते हैं। क्या नाम है आपका? अख्तर खान। ये बताइए कि अभी तक आपके पंचायत में 6.5 साल के कार्यकाल निवर्तमान मुखिया लोकनाथ यादव के द्वारा किस तरह से किया गया? देखिए, हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ लोकनाथ यादव जी को सूड़ी पंचायत का मुखिया बनाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है और जो विकास यहाँ पे हुआ है और विकास कार्यों से हम तमाम लोग संतुष्ट हैं। इसलिए पुनः फिर ये महिला सीट होने के कारण हम लोग इनकी पत्नी श्रीमती बिंदा देवी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा भरपूर जो है हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाला जो समय है हम लोगों की जीत होगी, वो जीत सुनिश्चित है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण जनता है, उनसे बात करेंगे कि जब ये चुनाव मैदान में आए हैं इनकी पत्नी बिंदा देवी, तो इनका किस तरह से कार्यकाल रहेगा और उनके पति लोकनाथ यादव से हट के रहेगा या उन्हीं के जैसा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रवेश यादव हुआ। हम सूड़ी से आते हैं। लोकनाथ यादव जी के बारे में अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो मैं ये बोलूँगा कि ये जितने सरल, सहज और सुलभ हैं उतना कोई भी प्रत्याशी ये सरल, सहज और सुलभ नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, अपने विकास की बात को हर चौक चौराहे पे, प्रखंड पे, कार्यालय में जितने प्रमुखता के साथ ये रखे हैं पिछले 6.5 साल, ठीक है, ये एक उदाहरण देने लायक है। इनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं रहा, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं वार्ड की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं रहा जिस वार्ड में इनके विकास की किरणें नहीं पहुंची हुई। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, ऐसे कहने वाली हजारों जनता खड़ी हैं, आप चाहे जिनसे पूछे वो कह सकती हैं। लेकिन बरगलाने वालों का दौर है, बरगलाने वाले बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जागरूक जनता है और आज हजारों की संख्या में जनता अपनी एकजुटता दिखला के और विरोधियों को जवाब देने का काम किया है। ये आप भी देख रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है विकास हुआ है और ज़मीनी स्तर पे हुआ है, ये नहीं कि कागजों में विकास हुआ है। और कागजों में विकास करना इनका काम नहीं है और धरातल पर उतारना इनका काम है। और अगर फिर से चुनाव जीतते हैं तो धरातल पे ही काम दिखेंगे, ये नहीं कि कागजों में दिखेंगे। आइए कुछ और ग्रामीण हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर राम हुआ। ये बताइए कि आप सूड़ी पंचायत से आते हैं और अलग गांव से आते हैं, सूड़ी पंचायत के अलग गांव से आते हैं, तो आपके गांव की बात करते हैं तो आपके गांव में कितना विकास हुआ है? जब से हमारा माननीय मुखिया का विजय हुआ उस समय से लेके आज तक, जबकि सत्ता इनकी 5 साल की होती है, लेकिन अब सत्ता 5 साल से ऊपर चली गई, साल 2 साल, तब तक के लिए मैं बताना चाहूँगा जो भी विकास के काम हुई है इस बहुत सराहनीय हुआ है। कहीं कोई किसी तरह कोई नुक्ताचीनी नहीं हुआ और केवल पंचायतवासी ही नहीं बल्कि इनका आकलन, इनका सराहनीय प्रखंड स्तर तक ही नाम है। और इसी उद्देश्य को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि वैसा मुखिया हमें और नए को समर्थन करने को नहीं मिलेगा। आइए कुछ और ग्रामीण जानते हैं, और ग्रामीण है मेरे साथ, उनसे जानते हैं कि 1.5 साल कोरोना काल में बीत गया था और कोरोना काल में इनका क्या अहम भूमिका रही और किस तरह से लोगों के बीच रहे, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग बाहर भी थे सूड़ी पंचायत के और जिनका आने में असमर्थ थे। और हम जानेंगे कुछ लोगों के द्वारा है कि इन्होंने कोरोना काल में किस तरह से कार्य किए थे। आइए, क्या नाम है आपका? बोलिएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सगनी यादव। ये बताइए कि आपके सूड़ी पंचायत में कोरोना काल 1.5 साल बीत गया था, कोरोना काल में किस तरह से निवर्तमान मुखिया के द्वारा, जो वर्तमान में रह चुके थे, मुखिया के पद में थे, 1.5 साल में किस तरह से इनका कार्यकाल था कोरोना काल के लेकर? पंचायत में 18 लोगों के बारे में बताइए। कोरोना काल में इन्होंने बहुत व्यवस्था किए थे, बाहर से जो आदमी आते थे विदेश से कमा करके, उनके लिए बहुत इंतजाम किए थे। पंचायत में रहने के लिए खाना का व्यवस्था किए थे, पानी का व्यवस्था किए, सूतने का व्यवस्था की, सब कुछ मैंने था से बहुत व्यवस्था बहुत ढंग से किए थे, इसमें कोई दोमत नहीं था। और क्या हम कहे, जो इनको किसी तरह से जो अच्छी हुआ, ये बहुत जनता को बहुत सेवा की है, सेवा में किसी तरह से त्रुटि नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है जनता से क्षमा भी मांग लिए हैं कि हम आज से ऐसा गलती नहीं हो सकता है कि ऐसा प्रत्याशी जो है से ऐसा कई प्रत्याशी उठे हुए हैं, लेकिन हमारे एरिया में इनके जैसा प्रत्याशी अभी नहीं है। तो इस बार आप मुखिया का चेंज करना चाहते हैं या फिर से वही मुखिया का लाना चाहते हैं? मुखिया को इसलिए लाना चाहते हैं कि जो 5 साल में जो हमारे मुखिया काम किए हैं और दूसरा मुखिया को लाएंगे तो इसको फिर 5 साल सिखाना पड़ेगा। और ये जो है से सीख लिए हैं, जो भी काम होगा इनसे जितना आसान से होगा वे दूसरे प्रत्याशी से नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सब लोग जनता मिल करके ही इनको शेष छाप से जिताने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि ग्रामीण जनता किस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है बिंदा देवी को
और लोकपति लोकनाथ यादव की, क्योंकि लोकनाथ यादव कोरोना काल में भी उनका एक अहम भूमिका रहा है सूरी पंचायत के लिए। जिनका जो लोग बाहर थे वो नहीं आ पाते थे, उनको लाने का भी कार्य किया है इन्होंने। और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था को लेकर के देखा जाए तो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, और शिक्षा के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में, गली रोड सड़कें जो ऐसी है जो पूरा हो गया है, और थोड़ा ही सा बाकी है जो अब की जब चुनाव जीतेंगे तो उसे पूरा करेंगे। और पानी की समस्या को लेकर के इन्होंने जल मीनार हर एक जगह लगवाया, हर एक क्षेत्र में लगवाया है ताकि पानी की दिक्कत ना हो। इसीलिए सभी ग्रामीणों ने फिर से सोचा कि जो कार्य बच गया है और उसे लेकर के ये आए हैं चुनाव मैदान में, तो उसे लोकनाथ यादव ही पूरा करेंगे। इसलिए दूसरा प्रत्याशी यहाँ मुखिया ना बने, या फिर से लोकनाथ यादव की पत्नी बिंदा देवी को बनाया जाएगा। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। आइए कुछ और ग्रामीण जानते हैं कि इन्होंने कितने लोगों का विकास किए, विकास कार्य में इनका पंचायत अभी कहाँ तक है, और ऐसे मुद्दे जो जहाँ जल की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रिका यादव है, ग्राम सूड़ी पंचायत के निवासी हूँ मैं। इस पंचायत में जो विकास का काम हुआ है वो उल्लेखनीय है। इसके पूर्व जो हमारे मुखिया थे, लेकिन हमारा पंचायत जो है बना नहीं था, चाहे विभाग से हो या ठेकेदारी प्रथा से हो, लेकिन इनके कार्यकाल में हमारा पंचायत बनकर कंप्लीट हुआ और कार्यालय वहाँ पुनः चलने लगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने मुखिया लोकनाथ यादव के पत्नी श्री बिंदा देवी को हम लोग समर्थन दिए हैं, और उस समर्थन के सहयोग से हम लोग पुनः मुखिया पद पर मनोनीत करने का काम करने के लिए हम लोगों को एक जन समर्थन प्राप्त हुआ है, जो आज जन समर्थन हम लोगों को ये साबित कर दिया है कि बिंदा देवी पुनः मुखिया पद पर मनोनीत रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।